सटे ठाणे के बदलापुर में मंगलवार को दिन भर बवाल हुआ। छोटी बच्चियों से यौन शोषण के मामले को लेकर उग्र लोगों ने दिन भर रेल ट्रैक को जाम कर दिया। हालात ये हो गए कि दोपहर को पुलिस ने ट्रैक पर जमे लोगों को लाठी चार्ज करके हटाया। बावजूद इसके दोबारा भारी संख्या में लोग बदलापुर स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर हजारों की भीड़ थी तो स्कूल के बाहर भी सैकड़ों की संख्या में अभिभावक प्रदर्शन के लिए सड़क पर बैठे थे। सवाल उठ रहे हैं, क्या अचानक इतनी भीड़ कहां से आई? क्या प्रदर्शन में शामिल लोगों की भीड़ के पीछे कोई प्लॅनिंग थी? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यही दावा कर रहे हैं। हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजणे इतके होते आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते आणि मंत्री महोदयांनी समजून त्यांच्या सगळ्या मागण्या या मागण्या होत्या त्या सगळ्या पूर्ण केल्या तरी हटायचं काम नाव घेत नव्हते। याचा अर्थ त्यांना ये बदनाम करायचं होतं सरकारला। सवाल यह है कि जिस इलाके में लोगों की भीड़ जुटी थी, हजारों लोग रेल ट्रैक पर थे, वो ठाणे का पूरा इलाका एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में सीएम शिंदे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता है। बावजूद इसके शिंदे ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ बाहरी लोगों की भीड़ जुटाई गई। ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार शिंदे की, सिस्टम शिंदे का, इलाका शिंदे का और अफसर भी शिंदे के, और फिर शिंदे ही कह रहे हैं कि भीड़ बाहर से बुलाई गई। क्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते। दर्शकों को बता दें कि बदलापुर में मंगलवार की सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम को 6 बजे लाठीचार्ज के बाद खत्म हुआ था। इस दौरान दोपहर को महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी के नेता गिरीश महाजन बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंचे थे। इस वीडियो में आप गिरीश महाजन को भीड़ के बीच लोगों को समझाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वहां खड़ी भीड़ हाथ हिलाकर कह रही है कि आपकी बात नहीं मानेंगे। गिरीश महाजन को भीड़ ने उल्टे पांव लौटा दिया और शाम को उन्होंने भी पत्रकारों से बात करते हुए इस प्रदर्शन के पीछे सियासी प्लानिंग का अंदेशा जताया। घटना कितनी गंभीर है, कितनी दर्दनाक है। एक छोटी 3-4 साल के बच्चे के साथ कोई ऐसे व्यवहार करता है, अत्याचार करता है, और उसके बावजूद हम अपने पोस्टर बैनर लेके अपने कार्यकर्ताओं को 4 लोगों को यहाँ खड़ा कर देते हैं। मैं आपको बता दूंगा ये पोस्टर लेके कौन लोग खड़े और किसके करके। ये आपके कैमरे में, ये 10 घंटे से कैमरे में यही लोग, ये 10-12 लोग वही पोस्टर बैनर लेके वहीं पे खड़े हैं। तो ये कौन है, किसके संबंधित है? बिल्कुल राजनीति इसमें की जा रही है। साफ है कि सरकार कह रही है कि बदलापुर में मंगलवार को दिन भर जो हुआ उसमें कहीं न कहीं राजनीति का एंगल है, लेकिन सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने पूछा है कि यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला। जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की, तो अपना बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं गया मिंदे जी का? मिस्टर मिंदे से मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से कि आपका बुलडोजर बदलापुर में क्यों नहीं गया? आप खुद क्यों नहीं गए? क्यों डरते हैं लोगों से आप? दर्शकों को बता दें कि 2 छोटी बच्चियों के यौन शोषण की ये पूरी घटना 12-13 अगस्त की है और घटना के हफ्ते भर बाद बदलापुर में बवाल हुआ। राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर वाकई में प्लानिंग की बात सही है तो फिर सवाल ये कि कौन चाहता था कि बदलापुर में ऐसा माहौल बने और सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास महाराष्ट्र का गृह विभाग है। पुलिस महकमा गृह विभाग के अधीन आता है। चूंकि इलाका सीएम का है, ऐसे पर यहाँ के अफसर तेज तर्रार हैं, लेकिन खुफिया विभाग को ये जानकारी नहीं मिली कि इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई, और जो भीड़ सड़क के रास्ते इकट्ठा हो रही थी उसे भी प्रशासन रोकने में नाकाम रहा। दर्शकों को ये बता दें कि बदलापुर में ट्रैक पर भीड़ जमा थी, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनें नहीं चल पा रही थी
और जो लोग भी स्टेशन पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे वो सड़क के रास्ते ही पहुंचे थे। लोकल पुलिस अगर चाहती तो बैरिकेडिंग करके भीड़ को स्टेशन पहुंचने से रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने शायद इसकी जरूरत नहीं समझी। मंगलवार को जो ट्रेन रूट ठप हुआ था वो पिछले 10 साल में सबसे लंबा था। सवाल ये है कि क्या सीएम के गढ़ थाने के बदलापुर में जो हुआ वो सत्ता के अंदर चल रहे संघर्ष का कोई परिणाम है? जांच के बाद प्लानिंग वाले चेहरे बेनकाब होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल मुंबई के पॉलिटिकल कॉरिडोर में पावर टसल की चर्चा जोरों पर है और तरह तरह की कानाफूसी चल रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.